ऐसा भर्ती रद्द होते ही आपस में भिड़ गए नेता। किरोड़ीलाल मीणा ने अशोक गहलोत की लगा दी क्लास। जी हाँ, 2021 की बहुचर्चित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया और भर्ती रद्द होते ही नेताओं की एक आपसी जंग शुरू हो गई। बेनीवाल जी क्रेडिट की लड़ाई में उतर गए, जिसके चलते किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल में एक तीखी बहस टीवी डिबेट में देखने को मिली। दोनों आमने सामने आ गए और इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मजे लेने बीच में कूद पड़े। वही जब भर्ती रद्द हुई थी, ऐसा भर्ती परीक्षा जिस दिन रद्द हुई थी, उस वक्त अशोक गहलोत एकदम खामोश थे, मौन धारण कर लिए थे। 2 दिन तक गहलोत जी ना तो कोई बयान दिए, ना सोशल मीडिया पर उनकी टीम की तरफ से कोई पोस्ट किया गया और बोलते भी कैसे उनका बोलना बनता भी नहीं। आखिरकार पेपर लीक और भ्रष्टाचार के सारे खेल तो उनकी सरकार के दौर में ही हुए, उन्हीं की कृपा से हुए। उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ भ्रष्ट सिस्टम चलता रहा, वो चलवाते रहे और राजस्थान के मेहनती युवाओं के सपनों को कुचल दिया गया। और ऐसे ही भर्ती की लड़ाई सिर्फ आपको बता दें, सिर्फ यहीं पर ही परीक्षा के रद्द होने पर खत्म नहीं हुई है। अभी भी अगर आप जाएंगे तो शहीद स्मारक पर वो मेहनती बच्चे जिन्होंने सच में मेहनत कर परिश्रम करके परीक्षा की तैयारी की थी, परीक्षा को पास किया था, वो आज भी धूप में धरना दे रहे हैं। ये लड़ाई अभी यहीं खत्म नहीं हुई है। उन युवाओं की सालों की मेहनत अभी भी वेस्ट होने की कगार पर है और ये सब गहलोत जी के कारनामों की वजह से ही वो उनकी नौकरी छिन गए। वो रो रहे हैं वहाँ पे शहीद स्मारक पर अपने परिजनों के साथ। खैर, जैसे ही किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल के बीच ये सब कुछ सियासत तेज हुई तो गहलोत जी भी अचानक से प्रकट हो गए, बीच में बोल पड़े। इतने दिन से तब ऐसा ही भर्ती रद्द हुई थी तब तो नहीं बोले कुछ भी और तब बोलना बनता भी नहीं था, लेकिन जैसे ही सियासत तेज हुई तो गहलोत जी कांग्रेस कार्यालय पहुंच गए और वहां से बयानबाजियां देना शुरू कर दिया कि देश भर में परीक्षाएं रद्द हो रही है, सरकार का दोहरा चरित्र है, ऐसा है वैसा है। तो एक बार अपनी सरकार के चरित्र पर भी वो थोड़ी नजर डाल लेते। उनकी सरकार में तो प्रमाण थे, सब कुछ प्रूफ हो चुका था कि भर्ती रद्द हुई है, फिर भी कोई जांच नहीं करवा पाए और एसओजी पता नहीं कौन सी जांच कर रही थी कि उस वक्त कुछ सामने नहीं आया और अभी सामने आया तो गहलोत जी की पीएसओ अंदर पहुंच गए। खैर, इस पूरे मौके का फायदा उठाते हुए किरोड़ीलाल मीणा पर अशोक गहलोत ने जोरदार तंज कसा। उन्होंने उन पर आरोप लगाया है कि किरोड़ीलाल मीणा ने उनकी सरकार को गिराने की साजिश रची। इस पूरी बहस के बाद किरोड़ीलाल मीणा ने अशोक गहलोत को ऐसा जवाब दिया है कि सियासी गलियारे गूंज उठे। किरोड़ीलाल मीणा ने बिना किसी लाग लपेट के गहलोत जी को एकदम सीधा टू द पॉइंट जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि मानिए गहलोत जी की क्लास लगा दी। उनका शानदार सा जवाब आपको सुनाते हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी ने आरोप लगाया है कि मैं उनकी सरकार को गिराने में लगा हुआ था, जबकि इस सच को पूरा प्रदेश जानता है कि इसके सूत्रधार वो खुद थे। दूसरों के हक पर डाका डाला, इसलिए बगावत हुई। दूसरों की कहे तो यहाँ पे सचिन पायलट की बात हो रही है, उनका हक मारने की अशोक गहलोत कोशिश कर रहे थे, इसलिए सरकार में बगावत हुई। उन्होंने कुर्सी को तो बचा लिया, अशोक गहलोत ने कुर्सी को तो बचा लिया, लेकिन जनता की नजरों से सरकार को गिरने से नहीं बचा पाए। आपकी सरकार तो जनता की नजरों में उसी दिन गिर गई थी जिस दिन युवाओं की मेहनत और सपनों का सौदा नकल माफियाओं से किया अशोक गहलोत ने। मेरे बार बार पुख्ता सबूत देने पर भी पेपर लीक करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बजाय उनको संरक्षण दिया गया। हमारी सरकार आपकी एक एक कारनामे को उजागर कर रही है। आपकी सरकार तो जनता की नजरों में उसी दिन गिर गई जिस दिन से भ्रष्टाचार को आपकी सरकार का संस्कार बना दिया गया। आपके संरक्षण में मंत्री, अधिकारी और विधायकों ने राजस्थान को लूटने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जनता ने मौका मिलते ही उसका हिसाब चुकता कर लिया और आपको विपक्ष में बैठा दिया। ये किरोड़ीलाल मीणा का शानदार जवाब था अशोक गहलोत को, क्योंकि अशोक गहलोत किरोड़ीलाल मीणा पर आरोप लगा रहे थे कि आपने हमारी सरकार को गिराने में काम किया। आप देखिए, आरोप भी बड़ा बिना सर पैर वाला है, क्योंकि शायद ही राजस्थान में ऐसा कोई होगा जो ये नहीं जानता होगा कि उनकी सरकार की गिरने की क्या वजह थी। अशोक गहलोत सचिन पायलट का हक मारने में लगे रहे और इन्हीं चीजों के चलते उनकी सरकार गिर गई। और चलिए मान लीजिए उस वक्त तो अगर अशोक गहलोत ने अपनी कुर्सी बचा भी ली थी तो नजरों में तो युवाओं के वो तब से गिरे हुए और शायद आगे भी गिरे रहेंगे, क्योंकि वो जिस तरीके से राजस्थान में जिस कदर युवाओं का भविष्य दांव पर लगाकर गए हैं, वो युवा आज तक उसकी न्याय की मांग कर रहे हैं। आप सोचिए, अभी तो सिर्फ ऐसे भर्ती परीक्षा रद्द हुई है। आपको थोड़े दिन पहले हमने राजस्थान से बताया था तकरीबन 8 से 10 भर्तियां ऐसी और हैं जो रद्द हो सकती हैं अगर वो भर्ती परीक्षा रद्द होंगी। और देखिए, हर भर्ती परीक्षा में अगर धांधली हुई है तो वहाँ पर वो युवा भी हैं, वो स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने सच में मेहनत की है, जो बाहर गांव से पढ़ने यहाँ पर शहर में आते हैं, कोचिंग की फीस देते हैं, मेहनत से तैयारी कर इन परीक्षाओं को पास करते हैं। अगर ये 8 से 10 परीक्षाएं भी रद्द होंगी
तो गहलोत जी को थोड़ी शर्म आनी चाहिए और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए युवाओं से। खैर, आपका कुछ राय लगता है इस विषय में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे जुड़े रहना जिस के साथ।